नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ फ्रेमवर्क समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है। ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब पूरी दुनिया में चीन के बढ़ते दबदबे और सप्लाई चेन पर उसकी पकड़ को लेकर अमेरिका और उसके सहयोगी देश चिंतित हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपनी 4 दिन की भारत यात्रा पर थे और इसी दौरान नई दिल्ली में क्वाड देशों यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की बैठक भी हुई। इस बैठक में इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और सबसे महत्वपूर्ण क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर नई रणनीति तैयार की गई। अब सवाल यह है कि आखिर ये क्रिटिकल मिनरल्स है क्या और दुनिया उन्हें लेकर इतनी चिंतित क्यों है। दरअसल क्रिटिकल मिनरल्स वे खनिज हैं जिनके बिना आधुनिक तकनीक, हथियार, इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, बैटरियां और यहां तक कि सैन्य उपकरण भी नहीं बन सकते हैं। इनमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, जिंक, एल्यूमिनियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे तत्व शामिल होते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स कुल 17 धातुओं का समूह है जिनकी खास चुंबकीय की क्षमता उन्हें दुनिया की सबसे उन्नत तकनीकों के लिए बेहद जरूरी बनाती है। इलेक्ट्रिक कारों के मोटर, पवन ऊर्जा टरबाइन, मिसाइल सिस्टम, लड़ाकू विमान, मेडिकल उपकरण और एआई आधारित हार्डवेयर तक इन खनिजों पर निर्भर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के सप्लाई पर इस समय लगभग पूरी तरह चीन का कंट्रोल है। चीन के पास दुनिया के करीब 60% रेयर अर्थ भंडार है और वह दुनिया की लगभग 90% प्रोसेसिंग करता है। यानी अमेरिका और पश्चिमी देश तकनीकी रूप से चीन पर भारी तरीके से निर्भर हैं। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में वाशिंगटन लगातार ऐसे नए साझेदार तलाश रहा है जो चीन पर निर्भरता कम कर सके। इसी रणनीति के तहत भारत अब अमेरिका के लिए बेहद अहम साझेदार बनता दिखाई दे रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार ये नया फ्रेमवर्क दोनों देशों के लिए खनन, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग और निवेश के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। अमेरिका और भारत मिलकर ऐसी सप्लाई चेन तैयार करना चाहते हैं जो किसी एक देश के दबदबे से मुक्त हो। अमेरिकी दूतावास ने भी बयान जारी कर कहा कि यह समझौता संवेदनशील सप्लाई चेन को जबरदस्ती कंट्रोल करने वाली बाजार नीतियों से बचाने के लिए है। हालांकि अभी तक समझौते की पूरी शर्तें सार्वजनिक नहीं की गई हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि इसके जरिए अमेरिका भारत में खनन और प्रोसेसिंग सेक्टर में बड़े निवेश कर सकता है। अब सवाल यह है कि भारत के पास आखिर कितनी ताकत है। भारत सरकार ने 2023 में 30 ऐसे खनिजों की सूची जारी की थी जिन्हें क्रिटिकल मिनरल्स माना गया है। इनमें लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर, ग्रेफाइट, निकेल, टाइटेनियम, टंगस्टन और रेयर अर्थ एलिमेंट्स शामिल हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास लगभग 13.15 मिलियन टन मोनाजाइट भंडार है जो रेयर अर्थ ऑक्साइड का बड़ा प्राकृतिक सोर्स माना जाता है। अनुमान है कि भारत के पास करीब 7.23 मिलियन टन रेयर अर्थ ऑक्साइड मौजूद है। हालांकि यह चीन के मुकाबले काफी कम है क्योंकि चीन के पास लगभग 44 मिलियन टन रेयर अर्थ भंडार बताए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत दुनिया के लिए एक बड़ा विकल्प बन सकता है। समस्या यह है कि भारत अभी इन खनिजों का सीमित उत्पादन करता है क्योंकि देश में प्रोसेसिंग तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। इसी वजह से भारत सरकार ने 2026-27 के बजट में उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की योजना शुरू की है। इन क्षेत्रों को खनन, प्रोसेसिंग, रिसर्च और हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट निर्माण का हब बताया जाएगा। इन मैग्नेट्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों, पवन ऊर्जा और रक्षण तकनीक में होता है। दूसरी तरफ क्वाड क्षेत्र देशों में भी एक बड़ा बहुपक्षीय समझौता किया गया है जिसके तहत भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को मजबूत करेंगे। इस योजना के तहत सरकारी और निजी कंपनियों के जरिए लगभग 20 अरब डॉलर तक का निवेश जुटाने की बात कही गई है। ये पैसा खनन, प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग परियोजनाओं में लगाया जाएगा ताकि दुनिया कुछ गिने चुने देशों पर निर्भर न रहे। क्वाड देशों ने तकनीकी जानकारी साझा करने, लाइसेंसिंग और नियामक प्रक्रियाओं में सहयोग तथा रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने पर भी सहमति जताई है। इस पूरी रणनीति को सीधे तौर पर चीन की बढ़ती आर्थिक और तकनीकी शक्ति के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि चीन ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि क्षेत्रीय सहयोग किसी तीसरे देश को निशाना बनाने के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि अमेरिका अब दुनिया भर में चीन के विकल्प तैयार करने में जुटा हुआ है।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में रेकोडिक परियोजना में अमेरिका पहले ही 1.25 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा कर चुका है। इसके अलावा अमेरिका ने अर्जेंटीना, मोरक्को, फिलीपींस, यूएई, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों के साथ भी ऐसे समझौते किए हैं। यानी अब दुनिया में नई खनिज राजनीति शुरू हो चुकी है, जहां तेल के बाद रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स भविष्य की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत बनते जा रहे हैं। आने वाले समय में जिस देश के पास इन खनिजों की सप्लाई और प्रोसेसिंग क्षमता होगी, वही तकनीक, रक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई देंगे।